क्योंकि मेरी दुख की घड़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी न्यूज के माध्यम से किसी के माँ बाप के बच्चे के साथ कभी ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। मेरी न्यूज को बिल्कुल भी अनसुनी मत करना, क्योंकि ऐसा है कि मेरे बच्चे की जो न्यूज है, उन्होंने जो एलन कोटा वालों ने जो जहां आनंद कुंज हॉस्टल में रह रहा था, तो मेरे बच्चे का जो सुसाइड बताया है, तो सुसाइड तो उन्होंने किसी प्रकार का सबूत पेश नहीं किया मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे के सुसाइड के कोई लक्षण ही नहीं थे। कि हॉस्टल वालों ने अटेंडेंस का जो रजिस्टर होता है, डेली रजिस्टर होता है, उसमें प्रेजेंट की जगह कांटा लगा रखा है। इस बात का दुख है कि मेरा बच्चा सुसाइड कर नहीं सकता, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि बच्चे ने कोई गलती कर दी होगी, नादान बुद्धि होती है, तो मेरे को संतुष्ट तो नहीं किया। दर्शकों, अब हम फिर नावा गांव में उपस्थित हैं। नीरज के साथ जो हुआ पूरा मामला, जैसे कि पहले हमने बताया था, वकील साहब हैं, बाबूजी हैं, जो बबलू वकील साहब हैं, इनका बेटा नीरज था, जो कोटा में मर गया है या मारा गया है, कैसे क्या हुआ है, पूरा मामला बड़ा पेचीदा मामला है और कई दिन हो चुके हैं। और अब काफी कमेंट्स आए हैं, पिछली जो वीडियो आई उस पर काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि वहां पर काफी बच्चों के साथ मार दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, इस प्रकार के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। हम इस मामले की तय तक जाना चाहते हैं कि ताकि सभी को पता चले सच्चाई क्या है, पूरा मामला क्या है। वकील साहब से बात करते हैं, यहाँ पर और भी लोग आने वाले हैं, उन्होंने क्या बताया है, किस प्रकार की अब तक की क्या स्थिति है, केस की पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, अब तक की क्या अपडेट है। जी बाबू जी, कैसे क्या मामला हुआ, थोड़ा दर्शकों को बताएं। मेरा जो लड़का था वो नीरज एलन कोटा में करीबन 1.5-2 साल से IIT की तैयारी कर रहा था। मेरे लड़के नीरज के साथ 7/1/2024 को मेरी 3:20 पे मेरे बच्चे की बात हुई थी। तो उसकी सिक्कर में प्रैक्टिकल थी 9 तारीख की। तो मैंने अपने बच्चे से कहा था कि बेटा तू अपनी टिकट बनवा ले और मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना। उसकी वहाँ से कोटा से हिसार के लिए ट्रेन आती है, 11:45 पे चलती है। और बेटा तू आज ही बनवा ले और शाम को चलना, सुबह सिक्कर पहुँच जाएगा। वो बोले अब पापा जी मैं अच्छी तरह से टिकट बनवा लूँगा। और जब मेरी नीरज से बात हुई, उस समय वो अच्छे होश हवास में खुशी से खिलखिलाता हुआ मेरे से बात कर रहा था और कोई किसी प्रकार की ऐसी महसूस नहीं हुई मुझे अगर नीरज आजमाइश है या कुछ नीरज के साथ कुछ भाई हरास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था जी। उसके बाद में मैं पहले भी इंडिया न्यूज 24 के माध्यम से पहले भी दे चुका हूँ और आज मैं फिर अपने जो दर्द है वो बयान कर रहा हूँ इंडिया न्यूज 24 के माध्यम से। इंडिया 24 अपडेट। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी जो ये वीडियो सुन रहे हैं, जिनके बच्चे एलन कोटा में JEE की IIT कोई भी संस्था से वहाँ कोचिंग ले रहे हैं, तो मेरी न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, पढ़ें। कोई भी ऊंचा अधिकारी मेरी न्यूज को पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरी दुख की घड़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी न्यूज के माध्यम से किसी के माँ बाप के बच्चे के साथ कभी ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। मेरी न्यूज को बिल्कुल भी अनसुनी मत करना, क्योंकि ऐसा है कि मेरे बच्चे की जो न्यूज है, उन्होंने जो एलन कोटा वालों ने जो जहां आनंद कुंज हॉस्टल में रह रहा था, तो मेरे बच्चे का जो सुसाइड बताया है, तो सुसाइड तो उन्होंने किसी प्रकार का सबूत पेश नहीं किया। मुझे इस बात का दुख है कि मेरा बच्चा सुसाइड कर नहीं सकता, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि बच्चे ने कोई गलती कर दी होगी, नादान बुद्धि होती है, तो मेरे को संतुष्ट तो नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे के सुसाइड के कोई लक्षण ही नहीं थे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हॉस्टल वालों ने अटेंडेंस का जो रजिस्टर होता है, डेली रजिस्टर होता है, उसमें प्रेजेंट की जगह कांटा लगा रखा है, जबकि वो कह रहे हैं कि 11 बजे तक नीरज हॉस्टल में था, उसकी डेड बॉडी पुलिस ले गई है। ना ही तो पुलिस की मौजूदगी में कोई मेरे बेटे की
पंखे के लटकते हुए की कोई वीडियो है, न कोई फोटो है, ना ही कोई सुसाइड नोट है। और मेरा बेटा, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि वो बहुत समझदार था। और दूसरा, हमने उसको 1.5-2 साल से, पहले वो सिक्कर भी पड़ता है, 1.5-2 साल से एक ही हॉस्टल में रहा। वो आनंद कुंज हॉस्टल कोटा में, जो एलन संस्था के बिल्कुल जस्ट है, और एलन में वो कोचिंग लेता था। अगर कोई किसी प्रकार की उसको दिक्कत हमारी तरफ से होती तो हमने तो अपने बच्चे के बारे में कभी टेस्टों के बारे में नहीं पूछा कि बेटा नीरज तेरे टेस्ट कब होता है, कितना नंबर आता है, या कि कब टेस्ट में तू कमजोर है या होशियार है। हमने उसको पढ़ाई के बारे में कभी भी टॉर्च करना, पूछताछ करना हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा लड़का ये कहने की नीरज है, ये कहने हम मतलब वो हमारे से कुआता ही नहीं था। वो अपने आप में बहुत समझदार था, अच्छा हष्ट पुष्ट था, मतलब बहुत समझदार। हमें समझाता था पापा ये काम करेंगे, वो करेंगे, बड़े बड़े लेवल के उसके सपने थे। वो अपने आप को बहुत महान बनना चाहता था। लेकिन जो एलन कोटा ने कि स्टाफ की लापरवाही से, या हॉस्टल वार्डन की लापरवाही से, या हॉस्टल मालिक या मालिकन की तरफ से मेरे बच्चे को डराया गया है या धमकाया गया है, कोई प्रेशर बना करके ने ऐसी मेरे बच्चे के साथ ये कहानी उन्होंने दबाव बना करके करवाई गई है, या उसने किसी का, मेरे बच्चे का किसी अन्य ने गला दबा करके मेरे बच्चे की हत्या की है, क्योंकि मेरा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। एक बाबूजी काफी कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उनके बेटे भी वहां मरे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कोई दरी पर भी आपके पास आया हो कमेंट्स, जैसे कि पीछे जो वीडियो डाली थी उसमें कमेंट्स आए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई पेरेंट्स आया है आपके? मेरे पास 28/4/2024 को एलन कोटा के अंदर ही एक बच्चा का पिता का फोन आया था, रोहतक हरियाणा से। उसने कहा था कि आप तो एक वकील हो पेशे से, मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने सुसाइड दर्शा दिया था। जबकि उसने मेरे को अपने बच्चे के दोनों पैर के ऐसे नीले निशान, बिल्कुल नीले हो रहे थे पैर, तो उन हाथ भी नीले हो रहे थे। उन्होंने बताया कि बाबूजी आप तो वकील हो, जब सुसाइड करता है तो उसके पैर नीले नहीं हो सकते। तो आप उनकी बातों में वो सभी कुछ वीडियो वगैरह भी डिलीट कर देते हैं, या सब कुछ भी डिलीट कर देते हैं। तो आप गहनता से जांच करवाना, क्योंकि आप वकील हो जी। देखिए दर्शकों, जैसे कि संस्था है, जब इनका बेटा यदि सुसाइड हुआ है, कुछ भी हुआ है, इनको संतुष्ट करना जरूरी है, पुलिस को भी संतुष्ट करना चाहिए। जैसे पुलिस इस ऐसे मामले में जब शव को उतारती है तो पूरी वीडियोग्राफी होती है, अंदर कैसे क्या पूरा मामला हुआ। लेकिन जो वकील साहब हैं, बबलू जी हैं, ये बता रहे हैं कि इन्हें कोई इस प्रकार का कोई वीडियो सबूत कुछ नहीं दिखाया गया, और इन्हें पूरा शक है कि इनके बेटे की हत्या की गई है। ये बार बार ये अपील कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, और हम वकील साहब से पूछते हैं, यदि प्रशासन संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो आगामी इनकी क्या कार्रवाई रहेगी? मेरा आगामी कार्रवाई यही होगी। अभी मेरे बच्चे के दिन नहीं हुए, क्योंकि मैं एक पेशे से एडवोकेट हूँ, जो मैं लोगों को न्याय दिलाता हूँ। और कल ने वही लोग ये कहेंगे कि अगर आप ऐसे ही न्याय दिलाने वाले तो अपने बच्चे का ही न्याय ले लेते हैं। मैं ऐसे ढीला नहीं बैठूंगा जी। मैं चाहे कोई संस्था से या किसी से भी अपना सहयोग लूंगा, या मैंने कुछ भी करना पड़े मरते दम तक मैं ये जरूर साबित करूंगा प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से, या मेरी वीडियो को जो भी उच्च अधिकारी सुन रहे हैं तो मेरी वीडियो की तरफ से ध्यान दें, क्योंकि मैं जरूर ये स्पष्ट कराऊंगा कि मेरे बच्चे के साथ हुआ तो क्यों हुआ और किसने किया, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता। मैं ये भी मानता हूं कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में था, तो मुझे हॉस्टल वार्डन ने या मालिकों ने, एलन संस्था वालों ने मेरे को सूचित करना चाहिए था कि आपका बच्चा न डिप्रेशन में रहता है, न खाता है, न पीता है। तो उनका फर्ज क्या था? इसलिए तो मेरे बच्चे को मैंने इतनी 550 किलोमीटर छोड़ रखा था। मेरे को सूचित करना चाहिए, भाई बच्चा आपका मायूस रहता है, बीमार रहता है, या कोई तकलीफ थी। हमें तो उसने कुछ भी नहीं बताया। हमारे से जब भी बात करता तो अच्छी तरह से रहता था,
कोई प्रेशर था मेरे बच्चे के ऊपर, किसी ने दबाव बना रखा था, तो मेरे को बताना चाहिए था। संस्था का हॉस्टल वार्डन की, आनंद कुंज की, एलन कोटा संस्था की जवाबदारी बनती थी। मरने के बाद ये फोन नहीं दिया। उसके बाद में मैं आज तक भी मेरे बच्चे, हम अपने बच्चे के 2000% ये विश्वास करता हूँ कि मेरा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। मेरे बच्चे के साथ मर्डर हुआ है, मेरे बच्चे ने किसी ने मारा है, मेरे बच्चे ने या किसी ने भाई एलन के किसी स्टाफ की वजह से, या जहाँ वार्डन हॉस्टल में जहाँ रहता उस वार्डन की वजह से, या वार्डन के मालिकों की वजह से मेरे बच्चे ने साथ ऐसा हुआ है। बाकी मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए दर्शकों, जैसे वकील साहब ने बताया कि इनके बेटे को मारा गया है, इनका बेटा ऐसा कर नहीं सकता, और इन्होंने पूरी चैलेंज दिया है कि मैं मेरे बेटे को न्याय दिला कर रहूंगा, क्योंकि यदि मैं अपने बेटे को ही न्याय नहीं दिला पाया तो दूसरों को कहाँ न्याय दिलाऊंगा। तो ये जब क्रियाक्रम के बाद में इन्होंने कहा है कि मैं आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ूंगा, तो दर्शकों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स डालते रहें किस प्रकार से इन्हें न्याय मिलना चाहिए, ताकि नीरज है उसको न्याय मिल सके। धन्यवाद।